There are so many jackals and other animals in the forest, but there will be only one lion. And even if it is single, it will be the king of jungle. भारत की राजनीति में जब कोई नया चेहरा आता है तो लोग उसे देखते हैं, लेकिन जब एक सुपरस्टार राजनीति में उभरता है तो सिर्फ चेहरा ही नहीं, एक लहर उठती है। यह कहानी है थलपति यानी सेनापति, एक ऐसा नेता जिसे जनता अपनी तरफ से आगे करती है। थलापति जिसने सिनेमा में जनता का दिल जीता और अब राजनीति में खुद को एक जन नेता के रूप में स्थापित किया है। वह इंसान जो पहले पर्दे पर भ्रष्टाचार से लड़ता था, अब असली दुनिया में व्यवस्था से टकराने के लिए मैदान में तैयार है। थलपति विजय का जन्म 22 जून 1974 को हुआ था। उनका पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है। वे एक फिल्मी परिवार से आते हैं। उनके पिता S.A. चंद्रशेखर एक जाने माने फिल्म निर्देशक रहे हैं। माँ शोभा चंद्रशेखर का भी उनके जीवन में गहरा प्रभाव पड़ा है। बचपन से ही विजय के जीवन में सिनेमा था, लेकिन उनका रास्ता आसान नहीं था। जहाँ कई लोग उन्हें सिर्फ एक स्टार किड्स मानकर नज़रअंदाज करते थे, वहीं विजय ने अपने काम से अपनी पहचान बनाई। विजय ने अपने कैरियर की शुरुआत बहुत कम उम्र में बाल कलाकार के रूप में की। 1984 की फिल्म बैतरी में उनका पहला छोटा रोल आया। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि यह बच्चा एक दिन तमिल सिनेमा का सबसे बड़ा स्टार बनेगा, लेकिन असली परीक्षा शुरू हुई जब उन्हें बतौर हीरो खुद को साबित करना पड़ा। विजय ने बतौर मुख्य अभिनेता नालया थिरुप्पु मूवी से डेब्यू किया, लेकिन यह फिल्म सफल नहीं रही। शुरुआत में उन्हें आलोचना भी सहनी पड़ी और लोगों ने कहा कि वे अपने नाम की वजह से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विजय रुकने वाले में से नहीं थे। उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने खुद को बदला और अपनी एक्टिंग को निखारा और धीरे धीरे पर्दे पर अपनी मजबूती मौजूदगी दर्ज कराई। विजय को असली पहचान मिली पूवे उनक्का जैसी मूवी से। इसके बाद गिल्ली ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। यह फिल्म सिर्फ हिट नहीं थी, बल्कि जनता के बीच विजय के एक भावनात्मक जीत थी। फिर आई पोरक्की, टुपक्की, कत्थई और हर फिल्म के साथ साथ विजय की पकड़ मजबूत होती गई। अब वे केवल अभिनेता नहीं थे, वे जनता के नायक बन चुके थे। विजय के कैरियर में भी कई फिल्में ऐसी रहीं जो उम्मीद के मुताबिक नहीं चली। पुदिया गिताई, कुर्वी, बिल्लू सुरा, पुली जैसी फिल्मों ने उन्हें उनकी सफलता नहीं दी। वे असफलताओं से टूटे नहीं, बल्कि मजबूत होकर लौटे। इस वापसी ने उन्हें उस स्तर तक पहुंचाया जहां पर गिल्ली, तुपक्की, कत्थी, थेरी, मैसर्स, मास्टर और लियो, इन फिल्मों ने विजय को सिर्फ स्टार नहीं बनाया, थलपति बना दिया। विजय की फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, उनमें गुस्सा था, न्याय था, सिस्टम से टकराने की ताकत थी और आम आदमी के पक्ष में खड़े होने की हिम्मत थी। यही कारण है कि उनकी छवि पर्दे के बाहर एक आंदोलन जैसी बन गई थी। 2024 में विजय ने अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलिगा वेत्री कजगम यानी TVK की घोषणा की। लाखों लोग समर्थन में उतर गए। यह एक ऐतिहासिक रैली थी जिसमें बड़े बड़े पोस्टर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, परिहार, कामराज की विचारधाराओं को देखा गया था। यह सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, यह एक संकेत था कि विजय अब केवल फिल्मों तक सीमित नहीं रहना चाहते। उनकी राजनीति का संदेश साफ था, जनता, सामाजिक न्याय, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ और सत्ता के पुराने ढर्रों से अलग एक नई दिशा देना है। उन्होंने यह साफ कर दिया कि उनका ध्यान 2026 के विधानसभा चुनाव पर है। विजय की राजनीति सोच को समझने के लिए उनके प्रेरणा स्रोत को समझना जरूरी है। Kamaraj's honest administration, Ambedkar's equal justice and equal opportunity, Velu Nachiyar's social inclusivity and communal harmony.
उनका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियार, कामराज जैसे समाज सुधारकों के साथ जोड़ा जाता है। यह संकेत देता है कि उनकी राजनीति जाति आधारित अन्याय के खिलाफ, सामाजिक समानता के पक्ष में और जनता की गरिमा को केंद्र में रखने वाली है। उनकी छवि एक अम्बेडकरवादी सोच की तरफ झुकती दिखती है। तभी हाल ही में 2026 के चुनाव में बाबा साहब की तस्वीर अपने साथ में लेकर चलती नजर आई, जहां सवाल सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि बराबरी, न्याय और सम्मान का है। विजय की धार्मिक पहचान को लेकर अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार उनका पारिवारिक बैकग्राउंड क्रिश्चियन है, जबकि कुछ जगह उन्हें मिक्स रिलीजन से जोड़ा गया है। विजय की कई फिल्मों में एक बात समान रही है, वे भ्रष्टाचार, गुंडाई, सिस्टम की नाकामी और आम आदमी के संघर्ष के खिलाफ खड़े दिखते हैं। यही कारण है कि उनकी फिल्मों की छवि सिर्फ मनोरंजन की नहीं बल्कि संदेश की भी है। आज विजय केवल अभिनेता नहीं है, वे एक राजनीतिक संभावना है। एक ऐसे नेता की तरह देखे जा रहे हैं जिन्होंने जनता के बीच अपनी स्टार पावर को वोट में बदल दिया है। अब देखना यह है कि हाल ही में चुनाव 2026 में 108 सीट प्राप्त कर सरकार बनाकर इतिहास रच दिया जाएगा और मुख्यमंत्री के दावेदार बन चुके हैं। कमेंट करके आप जरूर बताइए कि थलपति को आप एक नए मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं या नहीं। यही है थलपति विजय की कहानी। थलपति विजय का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। असल सवाल ये है, क्या वे आने वाले समय में तमिलनाडु की राजनीति में मुख्यमंत्री बनेंगे? कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।